सर्विसेज को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और सारा देश इकट्ठा होकर एक ही आवाज में कहता रहा कि अब हद हो चुकी है, अब जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से डिफेंस सर्विसेज ने तुरंत उनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पे हमला किया, उनकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पे हमला किया, लाहौर पे हमला किया, तो इस बात से सारा देश उनके साथ है और आपको सल्यूट करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई, उसका जवाब सरकार से नहीं आया। अब युद्ध विराम हुआ है तो निश्चित रूप से हम दोबारा यही सवाल करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए, क्योंकि हम मॉनसून सेशन तक तो वेट कर नहीं सकते, अभी तो उसमें कई महीने बाकी हैं और सवाल उठते रहेंगे और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जो वातावरण है उसमें करवाहट आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि वातावरण में करवाहट आए। स्पेशल सेशन का अगर ऐलान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब 26 लोगों को बेरहमी से पहलगाम में मारा गया और टेररिस्ट ने मारा, उस समय उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ हो, इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, जहां 26 लोगों की मृत्यु टेररिस्ट के हाथ हो गई हो और मंत्री जी उस बैठक में शामिल नहीं थे। उनको शायद ये लगता था कि बिहार की इलेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो बॉलीवुड भी गए, केरला भी गए। शायद उनको लगता है कि कहीं भी हादसा ऐसा हो जाए, चाहे मणिपुर में जो भी हो जाए, जाना ज़रूरी नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि पहलगाम में उनका उनको जाना था और वो भी पहलगाम में नहीं गए। उन्होंने अपना जो फैसला था जाने का वो वापस ले लिया, वहाँ नहीं गए। मालूम नहीं क्यों नहीं गए। तो इन चीज़ों पे सवाल उठते हैं और मुश्किल ये है कि कोई सवाल देने वाला है, जवाब देने वाला है नहीं। हाँ, तो ना सवाल उठेंगे ना जवाब मिलेंगे, तो ना सवाल उठते हैं ना जवाब मिलते हैं। इनको लगता है कि शायद हम कौन होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप को भी देख लीजिए, रोज के रोज वो प्रेस के सामने आते हैं, रोज के रोज जवाब देते हैं। उनको जवाब भी उनके सवाल भी बड़े करवाहट होते हैं, फिर भी जवाब देते हैं। यहाँ तो मुद्दत भी गए 10 साल से ज़्यादा हो गए, कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि जवाब देने वाला ही कोई नहीं है। दूसरी बात, ये जो मैं देख रहा हूँ कि यूएस प्रेसिडेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है, एंड आई कोट, I am very proud of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years, a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो
इस ट्वीट पे भी बड़े सवाल उठते हैं। वो कहते हैं कि और ये उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो साहब, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 48 घंटों में बातचीत होती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है और वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी उसको दोहराया है। तो हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, हमें मालूम नहीं है। ये भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी में एक न्यूट्रल जगह पे एनएसएस मिलेंगे, उनका एनएसए और हमारे एनएसए साहब वहाँ मिलेंगे, दोवल साहब। और उधर जो वैंग यी हैं, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बात की हिंदुस्तान से कि यहाँ मतलब के जो, क्योंकि सिचुएशन है नहीं है ना कि दोनों ही एक न्यूक्लियर देश हैं, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चाहता कि कोई युद्ध ऐसा हो। मुझे याद है इनफैक्ट 2022 में जब प्रधानमंत्री जी पुतिन साहब को मिले, उन्होंने कहा कि इस युद्ध के दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो ये तो प्रधानमंत्री भी जानते थे कि युद्ध में दौर में कोई जंग नहीं हो सकता। तो फिर उस पे भी सवाल उठेंगे। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे मासूम लोग मारे गए, और प्रधानमंत्री जी उस बैठक में पहले नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठेंगे, तो लगता है कि उनको जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आश्वासन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस समय प्रधानमंत्री होते तो वो हर जगह में, हर ऑल पार्टी मीटिंग में भी होते, स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता, सबके साथ बातचीत होती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और दोबारा अपनी डिफेंस सर्विसेज को सैल्यूट करना चाहता हूं। Sir, the first announcement of ceasefire was first done by the Washington DC and then subsequently by the Indian government and the Pakistan government. How do you see this, sir? No, I have said that several questions arise in this. As I said, I don't want to, at this point in time, we are in a ceasefire situation, and I welcome the ceasefire. Because ultimately, you know what happens. In any war, who is killed? Not the big and the powerful people, not the rich and the mighty, but the ordinary citizens, the soldier, the civilians who have nothing to do with this. They are killed across on both sides. So war is never a solution to anything. Is never a solution to anything. But at this point in time, I don't want to comment on that for the simple reason that if I start commenting on it, people will say that, look, I'm playing politics. I'm not playing politics. I just want answers to be given. And the person who must give those answers is the Prime Minister of India. And a special session be called because this is an event which has in fact resulted in an emotive response throughout the country to stand with the government and to back the government in every action that they take. So if we stand by them, they must also respond by saying that, yes, we will let you know this is what happened. So I want those answers to be given. सर, चिदम्बरम साहब ने अभी प्रशंसा की है पीएम की और कहा है कि उरी पुलवामा और इस तरह के जो अटैक हुए उसके बड़ी सावधानी से बहुत सुलझा हुआ इन्होंने एक्शन लिया है। कौन से? मैंने तो उनका आज लेख पढ़ा है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने ये कहा है कि हमास में, वहाँ इजराइल जो हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ 50,000 लोग मारे गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ 13,000 लोग मारे गए।
और उन्होंने कहा कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन, ये भी उन्होंने अपने उसमें कहा है। लेकिन एज आई सेड कि सभी, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, चाहे मैं हूँ, सभी राजनीतिक दल हैं, हम सरकार के साथ हैं और जवाब देना चाहिए और जवाब दिया गया। इसीलिए तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ डिफेंस सर्विसेज को। बात डिफेंस जवाब की नहीं है, बात की राजनीति में क्या हुआ, इन लोगों ने ट्वीट क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किस लिए किया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यूट्रल पार्टी पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इन चीजों का हम जवाब चाहते हैं, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कोई कर रहे। So one question, the government yesterday said that any future act of terrorism will be treated as an act of war. In the present, we are talking about the future, but the large consensus in the public is that the terrorists in the Pahalgam attack is still at large. They have neither been identified or captured by the government. I don't know. I mean, we don't know those facts. Therefore, those questions will have to be answered. Now, I don't want to criticize the government at this point in time because I don't know the facts myself. Unless I know the facts, how do I criticize them? And I don't want to criticize them. I'm on the government side because this terror attack must be met with the strongest possible response, which the defense services have given, and used very high quality responses through loitering mechanisms and other things, and through scalp and other sort of technologies that they have. सर, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पे जो आप उनकी भाषा समझ में आती है कि लाखों लोगों की जान जा सकती है, तो क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मनमनाए बैठा था? उनकी बातों से जो लग रहा है कि कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा या और एस्केलेट करेगा, और उनकी इंटरवेंशन नहीं, एस्केलेशन तो हो रही थी, एस्केलेशन तो निश्चित रूप से हो रही थी, क्योंकि जब हमने कड़ा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उन्होंने भी श्रीनगर पे, पुंछ पे, जम्मू पे और सारे राजस्थान में, सारे बाउंड्री, अपने बॉर्डर पे उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। तो देखिए, ऐसा है ना कि जब अब तक जो अच्छी बात ये हुई कि अब तक एयरफोर्स, जो हमारा कोई भी फाइटर प्लेन है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे नहीं आया, तो ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे सब युद्ध हो रहा था। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब ऐसा हो तब तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता। तो क्या किस स्थिति थी, क्या थी, ये मैं नहीं जानता, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही जानते हैं, तो उनसे मैं तो जवाब पूछ नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू।